हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर के टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। कल हमने ट्रांसफार्मर का पूरा विवरण देखा था कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से इनको हमने डिवाइड किया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया है? 6 प्रकार से। और 6 के अंदर भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनको भी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू कोर, मतलब कोर के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। कोर या कंट्रैक्शन, बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बनावट के आधार पे जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कोर टाइप का होता है। कोर के आधार पे या बनावट के आधार पे पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो कोर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? कोर टाइप का। अब हम कोर टाइप के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये पूरी क्या है, कोर बनी हुई है। नजर आ रही है सभी को? हमने ऐसे ट्रांसफार्मर बहुत देखे हैं, सभी ने देखे होंगे। ये देखिए, ये क्या बनी है? कोर। कोर के दोनों साइड बाइंडिंग है। इसमें क्या है? कोर के दोनों साइड बाइंडिंग है। ये देखिए, ये प्राइमरी बाइंडिंग कोर के फर्स्ट में है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग कोर के इस साइड है। मतलब दोनों बाइंडिंग क्या है? कोर के ऊपर की गई है। कहाँ पे की गई है? कोर के ऊपर। ये हमारा हो गया कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। उसके बाद दूसरा आ जाता है इसमें सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। कैसा आ जाता है? सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। ये देखिए, अब ये सेल टाइप के ट्रांसफार्मर की बनावट है। सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, नॉर्मली हमारे घर के जितने भी उपकरण होते हैं सब में हम सेल टाइप का ही ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं। कौन सा उपयोग में लेते हैं? सेल टाइप का ही ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी बनावट, इसमें क्या है, बीच में एक लिम्ब होती है। ये कोर हो गई इधर पे, ये कोर हो गई इधर पे, और बीच में एक लिम्ब होती है। क्या होती है? लिम्ब। लिम्ब के ऊपर दोनों बाइंडिंग की जाती है। किसके ऊपर की जाती है दोनों बाइंडिंग? लिम्ब के ऊपर की जाती है। ये देखिए, प्राइमरी बाइंडिंग पहले की है लिम्ब के ऊपर, प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर ही दूसरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग भी की जाती है। कौन सी बाइंडिंग की जाती है दूसरी? सेकेंडरी बाइंडिंग भी इसी के ऊपर की जाती है। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे बाद में। इन दोनों में क्या है, हम डिफरेंस बाद में देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्लक्स दोनों साइड से मूव करते हैं। क्या करते हैं? फ्लक्स जो निकल रहा है इससे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहे हैं वो दोनों साइड से मूव कर रहे हैं। इधर से भी जाते हैं और इधर से भी जाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे बिल्कुल आराम से। ये हो गया हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब तीसरा आ जाता है हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा आ जाता है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की जो बनावट है वो भी इसी प्रकार होती है, सेल टाइप होता है ये भी। ये हम टॉयज वगैरह में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? टॉयज वगैरह में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू कोर, मतलब बनावट के आधार पे। पहला सभी को क्लियर हो गया है? आगे बढ़े, अभी देखते हैं हम दूसरा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब वोल्टेज के आधार पे जो है हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं जी? किसके आधार पे? वोल्टेज। हाँ, तो वोल्टेज के आधार पे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्टेप अप, हमको स्टेप अप करने की भी रिक्वायरमेंट रहती है और स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। हाँ, स्टेप अप भी करते हैं हम और स्टेप डाउन भी करते हैं, जहां जैसी जरूरत है वैसा ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। तो वोल्टेज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्टेप अप हो गया, दूसरा होता है स्टेप डाउन। कौन सा होता है? स्टेप डाउन।
अब हम दोनों को देखेंगे, ये दोनों के डायग्राम है, इसकी मदद से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी बनावट कैसी होती है। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, स्टेप अप। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेप अप है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये देखिए आप यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें कम टर्म्स है, इसमें क्या है, कम टर्म्स किए गए हैं। इसमें देखिए कम टर्म्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4, चार ही टर्म्स है इधर पे, किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में। इधर पे देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने, इससे दोगुने टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, अधिक टर्म्स है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्म्स है और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्म्स है, अधिक राउंड लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हम सप्लाई तो देंगे कम, क्या है, सप्लाई यहाँ पे हम कम देंगे, लेकिन आउट जो करेगा ये अधिक करेगा। आउट क्या करेगा, अधिक करेगा। अधिक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे और यहाँ से जो फ्लक्स, ये यहाँ पे कॉइल दूसरी सेकेंडरी कॉइल को जब कट करेंगे, किसको कट करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को। और सेकेंडरी कॉइल में क्या है, टर्म्स अधिक है। क्या अधिक है, टर्म्स अधिक है। और जब अधिक टर्म्स को कट करेंगे तो यहाँ पे हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब आ जाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे। ये देखिए ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी, प्राइमरी वाइंडिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टर्म्स है इसमें, 8 टर्म्स है। सभी को दिख रहे हैं, हाँ। अभी देखते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, ओनली 4 टर्म्स है। मतलब यहाँ से हम सप्लाई तो अधिक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सप्लाई तो हम अधिक दे रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म्स क्या है, कम है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे, तो ये क्या है, कम टर्म्स को कट करेंगे। क्या करेंगे, कम टर्म्स वाली वाइंडिंग को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस, कम वोल्टेज मिलेगा। कैसा वोल्टेज मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारे वोल्टेज के आधार पे दोनों क्लियर हो गए। अभी हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फेस। क्या है, अकॉर्डिंग टू फेस। अब फेस के आधार पे देख लेते हैं कि फेस के आधार पे हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम सिंगल फेस यूज करते हैं। हमारे घर के जितने भी उपकरण है सभी सिंगल फेस में ऑपरेट होते हैं। तो उनमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सभी को समझ आ गया कि फेस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेस और 3 फेस। 3 फेस का उपयोग कहाँ करते हैं हम, हमारे घर में जो बड़े उपकरण होते हैं, जैसे आटे का चक्की वगैरह है, ठीक है, या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, या हमारे जो विलेज में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर। या यूपीएस वगैरह में जो लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो हमारे फेज के आधार पे कितने प्रकार के हो गए ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के, सिंगल फेज और 3 फेज। ये तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बढ़ते हैं चौथे की ओर। चौथा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चौथा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू पावर मतलब पावर के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि पावर के आधार पे जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइटिंग ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन और लाइटिंग से क्या समझते हैं, मतलब जब हम गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, क्या करते हैं, गांव तक किसी विलेज तक जो हम सप्लाई पहुंचाते हैं, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, या हम उसे लाइटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटिंग ट्रांसफार्मर।
ये वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल अवेलेबल होता है। क्या होता है इसमें? 3 फेस और एक न्यूट्रल अवेलेबल होता है। उसके बाद आ जाता है पावर ट्रांसफार्मर। कौन सा आ जाता है? पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर वह होता है जो हमारे जनरेशन स्टेशन जो होते हैं, जहाँ पे हमारी बिजली क्या है जनरेट होती है, और पावर स्टेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारी बिजली जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे जो पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? पावर ट्रांसफार्मर। इसमें सिर्फ 3 फेस होते हैं। क्या होता है इसमें? सिर्फ 3 फेस होते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें? न्यूट्रल इसमें नहीं होता। तो ये होता हमारा पावर ट्रांसफार्मर। चौथा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बढ़ते हैं पांचवे की ओर। तो पांचवा आ जाता हमारा अकॉर्डिंग टू कूलिंग। कूलिंग के आधार पे हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको देखेंगे हम कि भाई कूलिंग के आधार पे जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कूलिंग के आधार पे सबसे पहले होता है एयर कूलेड। कौन सा होता है? एयर कूलेड। एयर कूलेड मतलब जो हमारी नेचुरल एयर है, जो हमारे घर के इक्विपमेंट उपकरणों में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको क्या नेचुरल हवा मिलती है, और नेचुरल हवा से ही वो क्या है ठंडा होता है। किससे ठंडा होता है? नेचुरल हवा से। तो वह हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है? एयर कूलेड ट्रांसफार्मर होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा है एयर फोर्सेड, एयर फोर्स कूलेड। कौन सा है? एयर फोर्स कूलेड। ये वो है ट्रांसफार्मर होता है इसको हम ब्लोअर फैंस वगैरह में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? जो हमारे ब्लोअर फैंस होते हैं ना, उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कौन सा होता है? हमारा एयर फोर्स कूलेड। कौन सा होता है ये? एयर फोर्स कूलेड। दूसरा क्लियर हो गया। अभी तीसरा आ जाता है हमारा ऑयल कूलेड। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह भी हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, जिस ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करते हैं? ऑयल फिलअप करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल फिलअप करते हैं। कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं। कौन सा ऑयल? नेफ्था ऑयल। तो जिसमें हम ऑयल फिलअप करते हैं नॉर्मल, वो कौन सा हमारा होता है? ऑयल कूलेड ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद आ जाता है फोर्सली ऑयल कूलेड। ये देखिए क्या है? फोर्सली ऑयल कूलेड। अब इसमें क्या होता है? ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो फोर्सली ऑयल कूलेड ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें क्या है? ऑयल का सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ऑयल का सर्कुलेशन होता है, मतलब ऑयल क्या है? चलते रहता है। क्या करता है ऑयल? चलते रहता है किसी मैकेनिकल फोर्स से, किसी पंप के उसके पंप की मदद से क्या है हमारा जो ऑयल है वो क्या है सर्कुलेट होते रहता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में। किसमें? जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है जो सब स्टेशन पे लगाए जाते हैं, जो पावर स्टेशन पे लगाए जाते हैं, उनमें क्या है हमारा ऑयल सर्कुलेट होते रहता है। तो उसमें क्या बोला जाता है इस ट्रांसफार्मर को? फोर्सली ऑयल कूलेड ट्रांसफार्मर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एयर एंड वाटर कूलेड। क्या आ जाता है? एयर एंड वाटर कूलेड। ये ट्रांसफार्मर भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हमारे सब स्टेशनों पे लगाए जाते हैं और पावर स्टेशनों पे लगाए जाते हैं। इसमें भी क्या है हमारा एयर और वाटर, क्या है इसमें भी? एयर और वाटर सर्कुलेटेड होता है। क्या होता है? एयर और वाटर जो है वो सर्कुलेटेड होता है। किसकी मदद से? एडिशनल, अतिरिक्त मैकेनिकल सोर्स की मदद से, है ना। पंप की मदद से या कूलर की मदद से या ब्लोअर की मदद से क्या है हमारा वाटर और हमारा एयर जो है वो ट्रांसफार्मर के चारों ओर क्या है सर्कुलेट होते रहता है। तो ये कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे? एयर एंड वाटर कूलेड ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कूलिंग के आधार पे हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। अगला है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। छठवा कौन सा आ जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा प्रकार का, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है
जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है इसमें? सिंगल वाइंडिंग। अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफार्मर देखे थे सब में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें सिंगल वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? सिंगल। एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग में बीच में क्या है, उसको टेपिंग कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? टेपिंग कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा फैन रेगुलेटर क्या है? फैन रेगुलेटर भी एक क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर है, लेकिन उसमें बीच में क्या है? टेपिंग कर दी जाती है। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, हम जितने पॉइंट पे फैन रेगुलेटर को करते हैं हमारा फैन उसी स्पीड से घूमता है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है कि उसमें क्या है, बाइंडिंग में टेपिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये होता हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये भी हमारा फैन रेगुलेटर और टॉयज वगैरह में यूज होता है। किसमें उपयोग होता है इसका? फैन रेगुलेटर और टॉयज वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर थे, जो कि आज हमने ये डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश की। आज का हमारा जो टॉपिक था ट्रांसफार्मर ऑफ टाइप, ये आप हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज की जो क्लास है हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।